तो हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लास में आपका स्वागत है। और यह है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा इसमें, जो कि आज ये दूसरा वीडियो आया है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर से जरूर पार्ट 1 पहले देखे, फिर आके पार्ट 2 देखे। उसके बाद यह पार्ट 4 या 5 तक आएगा, जिसमें से आपको सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि बिहार मैट्रिक जो है 10 क्लास का, कितना क्लास 10th का 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो परीक्षा में 70 से 80% आने की संभावना है यहाँ से। तो आइए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन के ओर। तो क्वेश्चन के ओर बढ़ने से पहले यह अंतिम मौका है। 17 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है। और यहाँ जो है, यहाँ जितने भी सब्जेक्ट है जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन, सबसे मिला के यह ऑब्जेक्टिव आ रहा है। इसमें जितने भी पार्ट 1 में भी सभी सब्जेक्ट से, यानी सभी एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट है सभी से मिलाकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। और एक पार्ट में, यानी कि 1 पार्ट में जो है आपका 40 ऑब्जेक्टिव था, और इसमें भी पार्ट 2 में भी आपका जो है 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन के और डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, अब्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अब्रक जो उत्पादन है भारत में, उसमें विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है यह पूछ रहा है। तो पहला स्थान है भारत का अब्रक उत्पादन करने में। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता जो है वह पड़ती है। ठीक, एल्युमिनियम जो बनाना होता है, जो बनता है एल्युमिनियम, उसमें किस खनिज की आवश्यकता ज्यादा पड़ती, मतलब पड़ती है, तो वह जो है आपका बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। आप बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। समझे, अगर भारत जो है उसमें कौन सा राज्य में सबसे अधिक जो है, मतलब अग्रणी चाय जो है, वह चायपत्ती जो होता है वह आपको कहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो वह जो आपको होता है डी नंबर असम में। कितना है? क्या चीज में? तो असम में आपका होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 40 ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपका 2026 के एग्जाम में आने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति जो है वह उत्पन्न हो जाती है। तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? पहली बात, बाढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि बाढ़ तो बारिश होगा तभी आ सकता है। सूखा का हो सकता है, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा आपका, यानी कि सूखा आपका 101% सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस नदी को बिहार में बाढ़ में जो है मुख्य कारण माना जाता है। यानी कौन सा नदी है जिसमें जो है बिहार का प्रमुख जो है, मतलब बाढ़ का कारण बनता है। तो वह जो बनता है वह कोसी बनता है आपका। क्या बनेगा? कोसी लिख देते हैं हम, कोसी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन के। और 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करती है। यानी बिहार को जो है कौन आपदा जो है हर वर्ष प्रभावित करती है। तो वह जो हर वर्ष प्रभावित करती है, तो वह कौन करती है? तो वह बाढ़ करती है। बिहार में बाढ़ जो है प्रतिवर्ष आता है। क्या आता है? प्रतिवर्ष। याद रखिएगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अधिकेंद्र का संबंध जो है इनमें से किससे है। पहला है बाढ़, दूसरा है सूखा, और तीसरा भूकंप, तथा डी नंबर है भूस्खलन। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप। लीजिए लिख भी दे रहे हैं कि भूकंप हो जाएगा। अब बढ़ते 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। भारत में जो जनसंख्या है वह उसकी दृष्टि में जो है भारत में बिहार का जो है वह कौन सा स्थान है। तो वह 8 नंबर का हो जाएगा तीसरा स्थान है। कितना, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो वह जो है आपको जाना जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा औसत आय से। कौन सा आय?
औसत आय लिख दिए, आपको औसत आय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है। तो लघु उद्योग की जो अधिकतम निवेश सीमा है वह जो है आपका 5 करोड़ है। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ है। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहलाता है, वह क्या कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या सभी सब्जेक्ट है जैसे इतिहास, राजनीतिक, जो राजनीतिक विज्ञान जो है, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं अथवा ये आत्म क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गया, आपदा प्रबंध है। यह सभी बुक से मिलाकर आपको 40 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आएगा, जिसको देखकर याद कर अच्छा से जाना है। तो पहला जो है आपका यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है आय। क्या कहलाता है? आय कहलाता है। याद रखना आपको, आय। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वह कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के और 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्न या इनमें से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। कौन सा है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा आपका आंसर, सी नंबर। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। तो किस वर्ष किया था? 2012 ईस्वी। 2012 ईस्वी में। अब बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम जो है कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी? तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में की गई थी। कहाँ? अमेरिका। अब बढ़ते आगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में जो है एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वैश्वीकरण, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। अब बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये जो है आपका 17 नंबर, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वह कौन करता है। तो वह जो करता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जो है जाना जाता था। तो ए नंबर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। किसको? तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र ग्रामीण बैंक। आप बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं लगता है। इनमें से किस जमा में जो है वह कोई ब्याज नहीं लगता। तो वह चालू जमा में कोई ब्याज नहीं लगता है। किसमें? चालू जमा में कोई ब्याज जो है वो नहीं लगता है। आप बढ़ते आगे 21 नंबर क्वेश्चन है सवर्णीय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो किस यात्रा से हुई थी? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर खुद से देना है। 21 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 21 नंबर को हम छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत जो है वह कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रा होती है उसका शुरुआत कहाँ हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में हुआ था। आप बढ़ते आगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह राष्ट्रीय दल नहीं है। तो वह जो हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल जो है वह नहीं है। आप बढ़ते हैं आगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा भारत में क्या है? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया। भारत ने गणतांत्रिक जो है संविधान को कब जो है अंगीकृत किया था।
तो कब किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अब बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वह क्या है? तो वह है बंगला। क्या है? बंगला, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा होता है? तो सभी जानते हैं लोकतांत्रिक, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। लोकतांत्रिक जो है वह सभी से अच्छा होता है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वह कौन होता है? तो वह जो होता है सरपंच होता है। सभी को पता ही होगा, जिसको नहीं पता वह याद कर ले कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह जो है सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय। क्या है? 27 नंबर का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संघीय और संसदीय। अब बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन का। और 28 नंबर है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत में जो पहला नगर निगम जो है चेन्नई में बना था। कहाँ? चेन्नई में, मद्रास के चेन्नई में बना था। अब बढ़ते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में मतदान जो होता है उसका न्यूनतम आयु क्या होता है? ये भी आप लोग को अच्छे से पता होगा कि 18 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 18 वर्ष, जो के बाद से हम लोग वोट दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का प्राण जो है किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग का पता होगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 30 का आपको आंसर बताना है। 30 का आंसर आपको बताना है कमेंट में। किसमें? कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो होता है वह होता है गेहूं। गेहूं में चंद्र बिंदु होता है, तो यहाँ गेहूं थोड़ा सा गलत लिखा गया है। आप लोग को यहाँ गेहूं में चंद्र बिंदु होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर होता है, 32 नंबर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ था, कहाँ स्थित था? तो वह जो स्थित था आपको 32 का आपका हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में था आपका मुख्यालय स्थित। अब बढ़ते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिजों को, निम्नलिखित में से खनिजों को कोडरम किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में से कोडरम जो है वह किससे संबंधित है? तो वह जो है आपको मेरे हिसाब से अबरक हो जाएगा। आप लोग अपना राय बताएंगे जरूर। तो मेरे हिसाब से अबरक है। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह आर्थिक नीति अंग नहीं है? आर्थिक जो है नीतियों का अंग नहीं है, तो कौन नहीं है? तो 34 का हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, सी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत में करेंसी नोट, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यह याद रखना आप लोग को। अब मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है पार्ट 2 का, तो 5 क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और कल 7 बजे शाम में आपको पार्ट 3 आएगा, तो उसको भी जरूर से जरूर देखें। आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था वह कैसी है? तो वह जो है मिश्रित है। आप बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश जो है वह किसमें संलग्न होती है? तो वह किसमें होती है? तो 37 का हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में वह संलग्न होती है। आप बढ़ते हैं 38 यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? तो वह सिंपल सा सी नंबर ऑप्शन, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है वह छोटी पैमानों का उद्योग है। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह जो स्थित है आपका डिगबोई में। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 का जो है लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वह कौन थे? भारतीय योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष जो है वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का 40 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसको अच्छे से कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। अगर नहीं लिख पाएंगे तो इस वीडियो को, ये जो वीडियो आपका चल रहा है, इसको 2 से 3 बार देखें। आपका यह जितना भी क्वेश्चन है 40 का 40 पार्ट 2 का, वह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर पार्ट 2 नहीं देखे, अगर पार्ट 2 देख लिए और पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो वह जरूर से जरूर जाके देखे। अगर उसको भी आप कॉपी में नहीं उतारना चाहते हैं तो उसको भी 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा से पढ़ा सके। इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।